सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, जो वर्ष का सबसे पावन काल माना जाता है। यह समय केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ देवताओं से भी पहले पूजनीय हैं, क्योंकि उन्हीं की तपस्या और कृपा से हमें यह जीवन और संस्कार प्राप्त हुए हैं। पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण और अन्न जल का दान करके हम अपने पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करते हैं और बदले में हमें मिलता है उनका आशीर्वाद, आयु, आरोग्य, धन और समृद्धि का। आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं विस्तार से। पितृपक्ष की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद जब स्वर्ग लोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें अद्भुत वैभव और रत्न खजाने तो मिले, लेकिन जब उन्होंने अन्न और जल की अपेक्षा की तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण अत्यंत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। जीवन भर उन्होंने अपनी दानशीलता के लिए यश पाया था। जो भी उनसे कुछ मांगता वे बिना सोचे समझे दे देते। सोना, चांदी, भूमि, वस्त्र, रथ और गहने, उन्होंने सबका दान किया था। वे सोचने लगे, मैंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर आज मुझे भोजन और जल क्यों नहीं मिल रहा? यह कैसे विडंबना है। उत्तर पाने के लिए कर्ण यमराज के पास पहुँचे और विनम्र होकर प्रश्न किया, हे धर्मराज, मैं समझ नहीं पा रहा कि स्वर्ग में मुझे अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा। मैंने तो जीवन भर दान ही किया है, क्या मेरे पुण्य अपूर्ण है? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, यह सत्य है कि तुम अद्वितीय दानी थे। सोना, चांदी और रत्नों का दान कर तुमने अपार यश प्राप्त किया, परंतु एक बड़ी चूक तुमसे हुई। तुमने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। तुम्हारे पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ। दान का सबसे बड़ा महत्व अन्न और जल में है, क्योंकि यह सीधे जीवन से जुड़ा है। इसी कारण स्वर्ग में तुम्हें अन्न और जल नहीं मिल रहा। यमराज की बात सुनकर कर्ण का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे धर्मराज, मुझे यह गलती सुधारने का अवसर दीजिए। मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहता हूँ और जीवित प्राणियों को अन्न जल का दान देना चाहता हूँ। कर्ण की सच्ची भावना देखकर यमराज ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। कर्ण उन दिनों में धरती पर आए और पूरे मन से अन्न और जल का दान किया। उन्होंने अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। उन 15 दिनों में कर्ण ने जो कार्य किए, वही परंपरा आगे चलकर पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुई। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि यह ऋण चुकाने का अवसर भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण का निर्वाह श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति। पितृपक्ष का प्रत्येक दिन अपने पितरों को स्मरण करने और उनके लिए अन्न जल अर्पित करने के लिए है। मान्यता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करती हैं। जब उन्हें तर्पण, पिंडदान और जल अर्पित किया जाता है तो उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। पितरों की कृपा और आशीर्वाद। पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, धन, संतति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिन परिवारों में पितृपक्ष के नियम पूर्वक श्राद्ध किए जाते हैं, वहाँ सदैव शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके विपरीत यदि पितरों को तृप्त न किया जाए तो वंशजों के जीवन में बाधाएं और कष्ट आ सकते हैं। अन्न और जल का दान। सर्वोच्च दान। कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि दान केवल सोने, चांदी या वस्त्रों का नहीं होना चाहिए। जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व अन्न और जल है। यही कारण है कि श्राद्ध में विशेष रूप से अन्न जल का दान करने का महत्व बताया गया है। अन्न दान को महादान कहा गया है, क्योंकि इससे न केवल पितर तृप्त होते हैं, बल्कि जरूरतमंद जीव भी लाभान्वित होते हैं। वंश की उन्नति और पीढ़ियों का संबंध। श्राद्ध करने का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि हम अपनी जड़ों और अपनी पूर्वज पीढ़ियों का स्मरण करते हैं। यह हमें यह एहसास कराता है कि आज हम जो कुछ हैं
वह हमारे पितरों की कृपा और तपस्या का ही फल है। इस प्रकार पितृपक्ष पीढ़ियों के बीच आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने का माध्यम है। आत्मिक शुद्धि और कृतज्ञता। पितृपक्ष केवल पितरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी आत्मशुद्धि का अवसर है। यह समय हमें नम्रता, कृतज्ञता और त्याग की शिक्षा देता है। जब हम पितरों के लिए श्रद्धा और प्रेम से अर्पण करते हैं तो भीतर से अहंकार मिटता है और मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। पितृपक्ष हमें यह संदेश देता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन अन्न और जल है और अपने पितरों को स्मरण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करता है उसे न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि उसका जीवन भी मंगलमय और समृद्ध बनता है। जैसा कि आपने देखा, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। इस पावन काल में किया गया श्राद्ध और तर्पण न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करता है बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए इन दिनों में श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी और सच्ची भक्ति है।